जो आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करेंगे। प्रश्न संख्या 6 में कह रहा हो, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों वाले एक ऐसे रैखिक समीकरण लिखे ताकि प्राप्त समीकरण का ज्यामितीय निरूपण जो हो, नंबर 1 इस समीकरण के साथ प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। दूसरा, हमने ऐसा समीकरण ज्ञात करना है जिसका इसके साथ निरूपण समांतर हो। तीसरा, ऐसा ज्ञात करना है जिसका निरूपण इसके साथ समपाती रेखाएं हों। प्रतिच्छेद करती, समांतर करती और समपाती रेखाओं के लिए क्या कंडीशन होती है वो मैंने इससे पहले के वीडियो में भी आपको बता रखा है। जैसे हमने पहला हमको समीकरण क्या दिया है, 2x + 3y - 8 = 0 दिया है। अब हमको पता है कि प्रतिच्छेदी के लिए क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए क्या कंडीशन होती है। प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए हमारे पास कंडीशन होती है क्या, a1/a2 ≠ b1/b2 होना चाहिए। ठीक है, a1 यहाँ पर 2 है और b1 यहाँ पर 3 है। अब a2 और b2 ऐसे लिखना है ताकि ये आपस में बराबर ना हो। जैसे माना मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख दिया मैंने 4x, a1/a2 करेंगे तो 2/4 यानी कि 1/2 आएगा। अब यहाँ पर भी यदि 6 लिखेंगे तो 1/2 आ जाएगा, धन 6 लिखेंगे तो धन 6 नहीं लिख सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी लिख सकते हैं। प्लस मैंने लिख दिया माना 2y, c की जगह कुछ भी लिख दो, +3 = 0 लिख दिया। अब हम यहाँ पर देखें तो a1/a2 कितना आया, a1/a2 आ गया हमारा कितना, 2/4 यानी कि 1/2। b1/b2 आ गया कितना, 3/2, बराबर नहीं है। a1/a2 ≠ b1/b2। बस हमने इस हिसाब से कंडीशन क्या होती है हमें ये पता होना चाहिए, फिर उसके हिसाब से हम कोई भी रेखाएं लिख सकते हैं ताकि उस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। दूसरे वाले में क्या कह रहा हूँ, दूसरा समीकरण हमारा वही है, 2x + 3y - 8 = 0। अब हमें समांतर के लिए कंडीशन क्या होती है, समांतर के लिए a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2, यानी कि ये तो बराबर होने चाहिए और c1/c2 उसके बराबर नहीं होना चाहिए। बराबर होना चाहिए तो इसका जैसे 2x है, यहाँ माना मैंने 4x ही लिख दिया, यहाँ इसका दुगुना करा है तो यहाँ भी इसका दुगुना कर देते हैं, +6y कर दिया। ये अपन ये करेंगे 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा। अब इसने 1/2 नहीं आना है, यहाँ पर कुछ भी लिख दो, +4 लिख दो माना, या +5 लिख दिया, बराबर 0। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है। a1/a2 हमारा 2/4 यानी कि 1/2 आ रहा है, b1/b2 हमारा 3/6 यानी कि 1/2 आ रहा है, और c1/c2 बराबर 8/5 आ रहा है, यानी कि ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। a1/a2 बराबर b1/b2 ≠ c1/c2। अतः समीकरण का युग्म क्या है, इस रेखा के समांतर है। ऐसी तीसरे वाले के लिए संपाती के लिए हमारी कंडीशन क्या होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी कि तीनों ने बराबर आना चाहिए। सीधे सीधे रेखा हमारी ये है, सबका दुगुना कर दो, चिन्ह वही रहने दो, अपने आप ही आ जाएगा। दुगुना तिगुना कुछ भी कर सकते हो, 3 गुना कर देते हैं माना, तो 3 6 होता है 6x + 6, 3 4 9 होता है 9y - 8 9 16 8 24, 24 = 0 कर दिया। a1/a2 करेंगे 2/3 2/6 यानी कि 1/3 आ गया। ऐसे ही b1/b2 देखें, b1/b2 भी हमारा क्या आ रहा है, 3/9 यानी कि 1/3। c1/c2 भी क्या आ रहा है, -8/-24, -8/-24, माइनस से माइनस कटेगा, 8 3 24 यानी कि 1/3, यानी कि हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये है, इसके लिए मेन है कि हमको तीनों के लिए कंडीशन याद होनी चाहिए। और इस चैप्टर
के सवाल में एक न एक तो आता ही है, इसलिए इन कंडीशनों का याद होना बहुत ज़रूरी है। अब अगला देखते हैं हमको दिया है, ये है अगला क्वेश्चन। समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 एक समीकरण ये है। पहला समीकरण है हमारा x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। दूसरा ये है, क्या है दूसरा दिया है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब इनका ग्राफ खींचो कह रहा है, और ग्राफ खींचने के बाद रेखाएं और एक्स अक्ष के से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है, और जो त्रिभुज बन रहा है उसको छायांकित करना है। अब जब हमने इसका ग्राफ खींचना है तो इसके लिए हमको पहले सारणी बनानी पड़ती है, बना देते हैं यहीं पर। तो एक्स वाई, अब एक्स की जगह यदि मैं 0 रखूं तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई प्लस 1 समीकरण 1 से ना, यहीं पर हल भी कर देता हूँ। समीकरण 1 से क्या हो रहा हमारा, 0 रखा तो 0 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये उधर जाएगा ऋण 1 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर माइनस 1 तो वाई बराबर 1। यदि मैं रख दूँ 1 रख दूँ, एक्स बराबर 1 रखें तो क्या हो जाएगा, 1 ऋण वाई धन 1 बराबर 0, यानी कि वो माइनस वाई बराबर माइनस 2 हो जाएगा, वाई बराबर 2, यह हो गया। फिर ऐसे ही समीकरण 2 के लिए ग्राफ बनाते हैं, सारणी कैसे बनेगी, वही x के मान रखते जाएंगे, y के मान निकलते जाएंगे, x y। x की जगह यदि 0 रख दें, y कितना आ रहा है, ये तो पहला पद तो 0 बन जाएगा, तो बार इधर आके धन हो जाएगा, 2y बराबर बार तो y बराबर 6। फिर कुछ और रख देते हैं, यदि मैं रख दूँ कितना, 2 रख देता हूँ माना, x बराबर 2 रख देते हैं तो कितना हो गया, 2 3 6 धन 2y, 12 को उधर लेके बराबर 12, 2y बराबर 12 में से 6 घटाएंगे 6, y बराबर 3। ये बिंदु हमको मिल गए हैं। अब हमने बना देना है इसका ग्राफ बनाते हैं। बिंदु है हमारे पास 0, 1 और 1, 2। 0, 1 कहाँ पर आया, x बराबर 0 यहीं पर हुआ, y बराबर 1 ये हुआ, 0, 1, 0, 1 ये बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु हमारे पास है 1, 2, x बराबर 1, y बराबर 2, 1, 2, 1, 2। अब इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली हम रेखा खींच देंगे तो पहले वाले समीकरण का आलेख हो जाएगा। इस टाइप से जा रहा है। टेढ़ा हो गया, जो भी है। अगले वाले के लिए हमारे पास 0, 6, x का 0 यहीं पर हो, y का 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 6 लिखे नहीं मैंने, 1, 2 ऐसे 3, 4, 5, 6 ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके ये हो जाएगा। 0, 6 हो गया। दूसरा बिंदु है 2, 3, x बराबर 2, y बराबर 3, 1, 2, 3, यहाँ पर 2, 3। इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा खींच देंगे, इस टाइप से आ जाएगा ये। ऐसे ये आ जाएगा। अब वो क्या कर रहा था, x अक्ष हमारा ये है और पहली रेखा हमारी क्या थी, पहली रेखा हमारी है x माइनस वाई प्लस 1, एक्स माइनस वाई प्लस 1, उसका ग्राफ ये है। और दूसरी रेखा 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x प्लस 2y माइनस 12, उसका ग्राफ ये है। x अक्ष और इनके बीच त्रिभुज कौन सा हो गया, ये हो गया। अब वो कह रहा है कि निर्देशांक लिखो। यदि हम इसको त्रिभुज ये बन रहा है ABC, निर्देशांक a के निर्देशांक क्या हैं, 2, 3, b के निर्देशांक x का 1 चले -1 और y का 0, यानी कि b का निर्देशांक हो गया -1, 0 और c का निर्देशांक हो गया हमारा 1, 2, 3, 4, 0।
इस तरह से हमने करना है। ये वाला सवाल आता भी है बहुत, इसलिए इसको ध्यान से देख लें। कुछ नहीं, हमने सारणी बनानी है, ग्राफी विधि से हल करना बता रखा है, सेम वही है। सारणी बनाई, पहली रेखा का ग्राफ ये हो गया, दूसरी रेखा का ग्राफ ये हो गया, दोनों रेखाओं के ग्राफ और एक्स अक्ष के बीच में जो त्रिभुज बन रहा है उस वाला पोर्शन हमारा ये हो गया, ये हमारा त्रिभुज हो गया। धन्यवाद।